हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लासेस। जो दिस इज एकता। आई जस्ट होप आप उस पर ठीक ही होंगे गाइस। सो मैं अपने इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस होता क्या है एक्चुअली? तो कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आते हैं और वो स्ट्रेस जो है नॉर्मल होते हैं। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं मतलब इस एज में, जैसे कि लाइक एग्ज़ाम के टाइम में उनको लगता है कि जो मेरा जो स्ट्रेस है ना वो एकदम डिप्रेशन टाइप हो गया, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या ये नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है। तो स्ट्रेस एक्चुअल में क्या होता है? सिचुएशनल स्ट्रेस लाइक एग्ज़ाम आ गए, एकदम से डेट शीट आ गई, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रही है। किस चीज़ की? एग्ज़ाम्स की। जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए स्ट्रेस चला गया, दैट मीन्स सिचुएशनल स्ट्रेस। और एक होता है स्ट्रेस ऐसा कि लाइक मैं किसी एक ही चीज़ के बारे में थिंक कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जिससे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और उसके बाद मतलब डेथ हो गई है, सारी चीज़ें हो चुकी है, हमें पता है कि ये पर्सन हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम बार बार उसी चीज़ के बारे में थिंक कर रहे हैं, कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ की हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हैं, या फिर हमने विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ होता है ना कि भाई इसका जो बिहेवियर था पहले फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बातें होती थी, लेकिन अभी ये कोई बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत फैमिली से दूर एक अपने आप को अलग रूम में फिट कर लेना, या फिर किसी अपने ही सिनेरियो में अपने आप को फिट कर लेना। तो ये जो है, और ये कॉन्टीन्यूसली अगर हम 6 मंथ्स तक हमारे साथ हो रहा है, 6 महीने तक, तो ये जो स्ट्रेस है ये किस में चेंज हो जाता है? GAD में। GAD क्या है? जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है, और फिर ये डिप्रेशन में भी चेंज हो सकता है, राइट? तो हम क्या करते हैं ना, बहुत से कि हम छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनको कि भाई आई एम डिप्रेस्ड, आई एम अंडर डिप्रेशन एंड ऑल, या फिर सुसाइडल थॉट्स क्यों आती है हमें? सुसाइडल थॉट्स कब आती है, किस वजह से आती है? तो एंजाइटी में होगी, या फिर हम किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं। स्ट्रेस का मीनिंग यही होता है कि ये जब हम किसी अंडर प्रेशर वी आर वर्किंग इन अंडर प्रेशर, किसी हम, या फिर हमें कोई डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन इन द सेंस कि कोई फाइनेंशियल इशू है और हम उस फाइनेंशियल इशू से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर उसको ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, ये इशू भी हो सकता है। तो ये डिप्रेशन में भी हो सकता है चेंज, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक होता है नॉर्मली जैसे कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे फैमिली के साथ ही, या फिर घर में ही हर एक चीज़ पे हमारा लड़ाई या झगड़ा होता रहता है भाई के साथ या बहन के साथ। तो ये तो कुछ हो गए हमारे बिहेवियरल इश्यूज। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो थे, मैंने कुछ कॉजेज़ आपको बताए थे कि स्ट्रेस के जो सारे कॉजेज़ हैं। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो साइकोलॉजिकली स्ट्रेसर लाइक एक स्ट्रेस होता है फाइट एंड फ्लाइट स्ट्रेसर का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। क्या होता है साइकोलॉजिकली फाइट एंड फ्लाइट के टर्म में? फॉर एग्जांपल कि मैं अपने किसी मतलब कुछ फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में चल रही हूँ, फॉरेस्ट में, किसी जंगल में, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से मस्त होके अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए चल रही हूँ, लेकिन क्या हुआ कि एकदम से ना, जैसे राइट जो मेरा फिट है उसके नीचे मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ है। तो जैसे ही मैंने नीचे देखा तो स्नेक है, ठीक है, स्नेक, सांप एकदम से। तो हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे? फियर या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस? इसमें देखो फिजियोलॉजिकल काफ़ी चेंजेस आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर स्वेटिंग भी हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा फियर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये फाइट एंड फ्लाइट सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेसर। कि स्ट्रेसर अगर हमारे सामने आ गया, लाइक कोई इंटरव्यू है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अ स्ट्रेसर सिचुएशन फॉर सम स्टूडेंट्स या फॉर सम पीपल्स।
तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है कि ये मेन अभी जो चीज़ें जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी फील करते हैं। तो आज की में मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि मोस्टली कि हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसको मान लेते हैं, डिप्रेशन किसको मान लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगी गाइस कि हम इन सभी स्ट्रेसर के साथ या एंग्जाइटी के साथ हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को, और कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। आई जस्ट होप आप सभी को पता लग गया होगा व्हाट इज़ एंग्जाइटी, व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन। ये सारी टर्म्स क्या हैं, बहुत डिफरेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी एंड थैंक फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।